तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक गांव में एक बहुत ही प्रसिद्ध कथावाचक रहते थे, जिनका नाम देवदत्त था। वे अपनी मधुर वाणी और ज्ञान के लिए छोटी ई जाने जाते थे। लेकिन उनका एक शिष्य, जिसका नाम अरुण था, बहुत ही शर्मीला और कम बोलने वाला था। अरुण को कथाओं और उपदेशों से ज्यादा लोगों के जीवन में हो रहे छोटे छोटे अच्छे कामों को देखना पसंद था। जब दुर्गा पूजा का समय आया तो देवदत्त ने घोषणा की कि वे एक ऐसा कलश बनाएंगे जिसमें केवल ज्ञान की बातें हों। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, तुम सब जाओ और गांव से सबसे अनमोल वचन और उपदेश लेकर आओ। हम उन वचनों को कलश में रखेंगे ताकि हमारी पूजा ज्ञान से भरी हो। देवदत्त के सभी शिष्य गांव में गए और लोगों से ज्ञान की बातें इकट्ठा करने लगे। कोई वेद से श्लोक लाया, कोई उपनिषदों से वचन लाया। अरुण भी गांव में गया, लेकिन उसने किसी से कोई उपदेश नहीं लिया। इसके बजाय उसने एक बूढ़ी महिला से मुलाकात की, जिसने अपना खाना एक भूखे कुत्ते को खिला दिया था। उसने एक बच्चे को देखा जिसने अपनी पेंसिल एक गरीब दोस्त को दे दी थी। उसने एक जवान व्यक्ति को देखा जिसने बिना किसी स्वार्थ के एक बूढ़े आदमी को सड़क पार कराए। जब सभी शिष्य वापस आए तो उनके हाथों में कागज पर लिखे हुए कई उपदेश और वचन थे। देवदत्त बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उन सभी वचनों को एक सुंदर कलश में रख दिया। तभी अरुण आया। उसके हाथ खाली थे। देवदत्त ने पूछा, अरुण, तुम कुछ नहीं लाए? उद्धरण चिन्ह। अरुण ने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, मैं कोई उपदेश नहीं लाया। मैंने केवल उन लोगों के कर्मों को देखा जो दूसरों के प्रति दया और प्रेम दिखा रहे थे। उनके कर्म ही मेरे लिए सबसे बड़े उपदेश हैं। देवदत्त को ये सुनकर निराशा हुई। उन्होंने कहा, अरुण, तुम मूर्ख हो। तुम खाली हाथ आए हो। जाओ, तुम इस पूजा में भाग नहीं ले सकते। अरुण चुपचाप एक कोने में चला गया और अपने मन में माता दुर्गा का ध्यान करने लगा। नवमी की रात जब देवदत्त ने कलश की पूजा पूरी की तो उन्होंने उम्मीद की कि कोई चमत्कार होगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। कलश शांत था और कोई प्रकाश नहीं निकला। तभी पंडाल में एक दिव्य सुगंध फैली और माता दुर्गा प्रकट हुई। उन्होंने देवदत्त से कहा, देवदत्त, तुमने ज्ञान के वचन तो कलश में रखे, लेकिन तुमने उन वचनों को अपने जीवन में नहीं उतारा। तुमने अपने शिष्य अरुण को बिना वजह अपमानित किया। फिर माता ने अरुण की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अरुण, तुम्हारे पास कोई वचन नहीं था, लेकिन तुम्हारे मन में दूसरों के लिए दया और करुणा थी। तुम्हारे अच्छे कर्म ही मेरे लिए सबसे बड़े उपदेश हैं। वह कलश जिसमें तुमने ज्ञान के वचन भरे थे, वह अधूरा था, क्योंकि उसमें दया और कर्म की कमी थी। माता दुर्गा ने आगे कहा, सच्चा ज्ञान केवल शब्दों में नहीं, बल्कि उन कर्मों में होता है जो हम अपने जीवन में करते हैं। उस दिन से देवदत्त को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अरुण से माफी मांगी और अपने जीवन में केवल उपदेश देने के बजाय अच्छे कर्म करने का संकल्प लिया। और उस गांव के लोगों ने ये सीख लिया कि छोटे दुर्गा पूजा का असली उद्देश्य केवल पूजा पाठ करना नहीं, बल्कि दूसरों के प्रति दया और करुणा दिखाना है। देवदत्त को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अरुण से माफी मांगी। उसके बाद उसने अपने जीवन में एक बड़ा बदलाव लाने का फैसला किया। अगले साल जब दुर्गा पूजा का समय आया तो देवदत्त ने अपने शिष्यों और गांव के लोगों से कहा, इस बार हम कोई ज्ञान का वचन कलश में नहीं रखेंगे। इस बार हमारा कलश निस्वार्थ सेवा से बनेगा। देवदत्त ने गांव के सभी लोगों से एक एक कार्य करने के लिए कहा। एक किसान से कहा गया कि वह अपनी फसल का एक हिस्सा भूखों को खिलाए। एक व्यापारी से कहा गया कि वह अपने लाभ का एक हिस्सा गरीबों को दान करे। एक छात्र से कहा गया कि वह किसी अनपढ़ व्यक्ति को पढ़ना सिखाए। और अरुण को ये काम दिया गया कि वह इस पूरी प्रक्रिया को बिना किसी को बताए देखे और समझे। पूरे गांव में सेवा का एक अद्भुत माहौल बन गया। हर कोई चुपचाप बिना किसी दिखावे के दूसरे की मदद कर रहा था। किसान ने अपनी फसल का दान किया, व्यापारी ने धन का और छात्र ने अपना ज्ञान बांटा। जब ये सब हो गया तो देवदत्त ने सभी से उस स्थान की मिट्टी लाने को कहा जहां उन्होंने निस्वार्थ सेवा की थी। किसान ने अपने खेत की मिट्टी लाई, व्यापारी ने अपनी दुकान के पास की मिट्टी लाई और छात्र ने उस जगह की मिट्टी लाई जहां उसने पढ़ाया था। अरुण ने भी अपनी मिट्टी लाई, जो उसने उस बूढ़ी महिला के आंगन से ली थी जिसने कुत्ते को खाना खिलाया था।
सभी मिट्टियों को एक बड़े कलश में मिला दिया गया। ये कलश दिखने में साधारण था, लेकिन इसमें पूरे गांव की निस्वार्थ सेवा की भावना समाई हुई थी। जब ये कलश पंडाल में स्थापित किया गया तो उसकी ऊर्जा बहुत ही पवित्र थी। 9 दिनों तक देवदत्त और गांव के लोगों ने इस कलश की पूजा की। इस बार उनकी पूजा में कोई मंत्र या श्लोक नहीं था, बल्कि उनके अच्छे कर्मों का ध्यान था। नवमी की रात जब पूजा खत्म हुई तो उस कलश से एक दिव्य प्रकाश निकला और वो प्रकाश पूरे गांव में फैल गया। उस प्रकाश में माता दुर्गा प्रकट हुई। माता ने देवदत्त और अरुण दोनों की ओर देखा और कहा, इस बार तुम दोनों ने मुझे प्रसन्न किया है। देवदत्त, तुमने ज्ञान के शब्दों को छोड़कर कर्म के मार्ग को अपनाया है। और अरुण, तुमने अपने कर्मों से सिद्ध किया है कि सच्ची भक्ति किसी दिखावे में नहीं, बल्कि सादगी और सेवा में है। माता ने आगे कहा, सच्चा ज्ञान वही है जो हमारे कर्मों को बदलता है, और सच्ची भक्ति वही है जो हमें दूसरों की सेवा के लिए प्रेरित करती है। उस दिन से वह गांव ज्ञानग्राम के नाम से जाना जाने लगा, जहां लोग केवल उपदेश नहीं सुनते थे, बल्कि अपने जीवन में उन्हें उतारते भी थे। और उस गांव के लिए दुर्गा पूजा का असली मतलब केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि अपने जीवन को और भी बेहतर बनाने का एक अवसर बन गया। ज्ञानग्राम में देवदत्त और अरुण की जोड़ी ने गांव की सोच को पूरी तरह बदल दिया था। लेकिन उनकी परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी। एक साल गांव में एक बहुत बड़ा सूखा पड़ा। कुएं सूख गए, फसलें जल गईं और जानवरों के लिए चारा नहीं बचा। लोग फिर से निराश हो गए और आपस में झगड़ने लगे। वे भूल गए थे कि एकता ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। देवदत्त और अरुण ने उन्हें समझाने की कोशिश की, भाइयों, हम मिलकर इस मुश्किल का सामना कर सकते हैं। लेकिन लोग नहीं माने। एक किसान ने कहा, जब भूख लगती है तो ज्ञान या सेवा काम नहीं आती। एक व्यापारी ने कहा, हमारी सारी मेहनत बेकार हो गई है, हमें अब केवल धन चाहिए। नवरात्रि का समय नजदीक आ रहा था। देवदत्त और अरुण ने गांव वालों से एक अंतिम प्रयास करने को कहा। उन्होंने कहा, इस बार हम कोई कलश नहीं बनाएंगे। इस बार हम केवल एक स्थान पर बैठेंगे जहां हम सबने सबसे पहली बार मिलकर सेवा की थी। हम वहां बैठकर केवल एक दूसरे के बारे में सोचेंगे और उस भावना को याद करेंगे जो हमें एक करती थी। लोगों ने उनकी बात मान ली, लेकिन बिना किसी उम्मीद के। वे उस स्थान पर इकट्ठा हुए और चुपचाप बैठ गए। कुछ देर बाद एक बूढ़ा व्यक्ति रोने लगा। उसने कहा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। मैंने अपने पड़ोसी को पानी देने से मना कर दिया था। उसकी बात सुनकर एक और व्यक्ति बोला, मैंने भी अपने भाई से झगड़ा किया था। देखते ही देखते सभी लोग अपनी अपनी गलतियों को स्वीकार करने लगे। उस सूखी धरती पर जहां वे बैठे थे, उनकी आंखों से निकले पश्चाताप के आंसुओं ने एक छोटा सा तालाब बना दिया। वे एक दूसरे को गले लगाने लगे और अपनी गलती की माफी मांगने लगे। जब सभी ने ऐसा किया तो उस छोटे तालाब से एक दिव्य प्रकाश निकला। वह प्रकाश एक ऐसे कलश का रूप ले रहा था जो सोने का नहीं, बल्कि एकता, क्षमा और प्रेम का बना था। उस कलश से एक दिव्य ध्वनि छोटी ही निकली, जो केवल एक मंत्र नहीं, बल्कि शांति और सद्भाव का संगीत था। और उस संगीत के साथ आकाश में काले बादल छा गए और मूसलाधार बारिश होने लगी। यह बारिश केवल पानी की नहीं थी, बल्कि माता दुर्गा के आशीर्वाद की थी। जब बारिश रुकी तो पूरा गांव खुशी से भर गया। लोग समझ गए कि उनकी असली शक्ति किसी कलश या ज्ञान में नहीं, बल्कि आपसी प्रेम और क्षमा में निहित थी। उस दिन से ज्ञानग्राम क्षमाग्राम के नाम से भी जाना जाने लगा, जहां हर साल दुर्गा पूजा केवल भक्ति का नहीं, बल्कि पश्चाताप, क्षमा और आपसी प्रेम का पर्व बन गया। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।